नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। साथियों, कहीं कहा जा रहा है कि भैया सरकार 2000 रुपये बढ़ाएगी, कहीं कोई कह रहा है कि इस राज्य में सरकार 3000 रुपये बढ़ाएगी, कहीं कोई कह रहा है कि इस राज्य में सरकार 10,000 रुपये बढ़ाएगी और कहीं कोई कह रहा है कि इस राज्य में 7500 रुपये सरकार बढ़ाएगी। आगे दोस्तों सच्चाई क्या है और किस तरीके से दोस्तों ईपीएस 95 की साथियों एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है केंद्र सरकार के मंत्री जी के साथ। जी हाँ साथियों, और मैं आपको बता दूं, जो ईपीएस के जो मेन कार्यकारी अध्यक्ष हैं कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय अध्यक्ष है साथियों, एनएसी नेशनल एगिटेशन कमेटी, इसके साथियों ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इन्होंने साथियों एक बहुत बड़ी बात कही है और बहुत ही जल्दी एक मीटिंग बुलाई है इस मैटर को लेके। पिछले साथियों टाइम में इन्होंने अशोक राउत जी ने एक जूम मीटिंग रखी थी इस चीज़ को लेके कि सरकार से मांग कब से कब जल्दी करवाएं। और साथियों ईपीएस 95 के तमाम पेंशनर की तरफ से मनसुख मंडाविया जी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी साथियों मुलाकात हो चुकी है। तो साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ईपीएस 95 वालों की क्या मांग है और किस तरीके से सरकार इसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ साथियों, अतः साथियों अगर आप एक पेंशनर हैं तो यार मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, आज के समय में सरकार एक चीज़ से बहुत डर रही है। मालूम क्या चीज़ है? वो है साथियों सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से साथियों सरकार इतना डर रही है और सोशल मीडिया में तमाम जो भी चीज़ें आती हैं उस चीज़ को साथियों वो लोग देखते हैं, सरकार देखती है और हल करने की कोशिश करती है। देखिएगा एक न्यूज़ में आपको दिखा रहा हूँ, सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले मुद्दों पर गंभीर केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है और हम जैसे लोग ही हैं ईपीएस 95 पेंशनर जो भी ईपीएफओ पेंशनर हैं, बहुत कम लोग हैं जो उनकी आवाज़ उठा रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, बहुत कम साथियों। तो उसमें से मैं भी हूँ जो साथियों चाहता हूँ कि ईपीएस 95 को 10,000 रुपये मिलें प्लस डीआर महंगाई भत्ता भी उनको मिलनी चाहिए। इसलिए साथियों मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा तमाम आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं ताकि उनको भी जानकारी हो सके। देखिएगा साथियों, सोशल मीडिया पर उठाए जाने वाले मुद्दों पर गंभीर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। सरकार की नज़र न केवल लोकहित से जुड़े विषयों पर बल्कि कोर्ट से संबंधित मामलों एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी लगातार बनी हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया जनता की भावनाओं और समस्याओं को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे में सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी नागरिक की आवाज़ अनसुनी ना रहे और हर उचित मुद्दे पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई हो। देखिएगा साथियों, यहाँ पर साफ साफ दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए जाने वाले मुद्दों को सुलझाने के पक्ष में केंद्र सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया जनसंवाद का सशक्त नजरिया है। इस माध्यम से जनता की समस्याओं को समझकर उनके समाधान की दिशा में काम करना लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। सरकार सभी नागरिकों को अपील करती है कि वे सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से मुद्दे उठाएं ताकि एक बेहतर जिम्मेदार समाज का निर्माण हो सके। तो साथियों यहाँ पर कहा है कि जो कोर्ट से भी रिलेटेड जो मैटर है उनको फ़ौरन सही होना चाहिए, सही किया जाना चाहिए, फ़ौरन उस पर डिसीजन होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर आपने देख लिया किस तरीके से सरकार सोशल मीडिया को लेके काफ़ी गंभीर है। इसलिए साथियों आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा साथियों, मैं आपको बता दूं कैसे क्या मीटिंग है और कहाँ होगी। देखिएगा सबसे पहली बड़ी बात है ईपीएस 95 की 1 जुलाई को नई बैठक होगी ईपीएस 95 की। और देखिएगा मैं आपको बता दूं एक साइड से, एक देखिएगा ईपीएस 95 13वीं केंद्रीय कार्यकारी CWC की मीटिंग होगी, वो होगी हावड़ा आता है कोलकाता में। तो 1 जुलाई 2026 को होगी, टाइम है 10 बजे, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे होगी। स्थान है हावड़ा कोलकाता पश्चिम बंगाल। सक्षम नेतृत्व मुख्य मार्गदर्शक हैं वो है माननीय कमांडर अशोक राउत, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इन्होंने साथियों NAC का गठन किया है और साथियों केंद्रीय कार्यकारी CWC की मीटिंग हावड़ा में है और सभी NAC जो पदाधिकारी हैं उनका हार्दिक स्वागत है। तो ओबियसली 1 जुलाई 2026 को बुधवार है और हावड़ा कोलकाता में आप जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। चलेगा साथियों, अब हम चलते दूसरी अपनी बड़ी खबर पे।
सरकार से जो मांग हो रही है वो 10,000 मिनिमम पेंशन की मांग हो रही है। मिनिमम, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिनिमम पेंशन ना कि मैक्सिमम। मिनिमम जो अभी सरकार 1,000 रुपये 900 रुपये जो पेंशन दे रही है उसको बढ़ा के 10,000 रुपये किए जाए, और 10,000 नहीं अगर सरकार को लग रहा है तो फाइनली लास्ट 7,500 रुपये महीना किया जाए पेंशन। ये साथियों मांग हुई है, तो ये पेंशन की मांग है। ठीक है साथियों, सबसे बड़ी बात है इसमें और क्या क्या हो रही है, इन्होंने साथियों EPS 95 के मुद्दे को 8th पे कमीशन में ले जाने की बात कही है। 8th पे कमीशन की तमाम टीमें साथियों अभी जो कि राज्यों में जा रही हैं, वहाँ पर तमाम जो पेंशनर उनके मुद्दों को उठा रही हैं, उनके मुद्दे को लेना चाहती हैं। तो यहाँ पर 8th पे कमीशन में ये पेंशन का मुद्दा जाएगा, और यहाँ पर साथियों DA DR की बात होगी। यहाँ पर जो कहना है वो कहना है अगर आप सरकार 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन दे रही है प्लस इसमें DR को भी जोड़े, इसमें महंगाई राहत जुड़नी चाहिए। जो DA DR हर साल सरकार 2 साल में बढ़ाती है 2 बार, तो यहाँ पर DR भी जोड़ा जाए। अगर सरकार 5,000 रुपये दे रही है, महीना 5,000 करती, तो इसमें DR जोड़ा जाए। तो अभी जो मांग हो रही है साथियों वो DR को लेके हो रही है, और ये जरूरी है, होनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं जी न्यूज़ चैनल पे उनका आभार करना चाहूँगा, उन्होंने पेंशनर के तमाम मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले उनकी एक ये वीडियो देख लीजिएगा, रिपोर्ट देख लीजिएगा किस तरीके से पेंशनरों का मुद्दा है, भले ही वो EPS 95 हो या सिंगला केस वाले हो, कोई भी हो, वो बूढ़े बाड़े हैं, पेंशनर हैं, किसी का भी मुद्दा है साथियों, वो सभी का एक ही है। तो सबसे पहले जी न्यूज़ की एक खबर देखिएगा किस तरीके से वो पेंशनर का मुद्दा उठा रहे हैं। आज हक की बात में उन पेंशनर की बात हम करेंगे, उनकी आवाज हम उठाएंगे जो 8वें वेतन आयोग से कुछ मांग कर रहे हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के दफ्तरों और स्कूलों में पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को निभाया, लेकिन आज बढ़ती हुई महंगाई और घटती शारीरिक क्षमता के बीच सम्मानजनक जीवन की मांग कर रहे हैं। देश भर के तकरीबन 69 लाख पेंशनर्स का कहना है कि पेंशन सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है बल्कि जीवन भर की सेवा का सम्मान है। उम्र ढल चुकी है, किसी के घुटने में दर्द है तो किसी को कम दिखाई देता है। शरीर अब पहले जैसे साथ नहीं देता, लेकिन जिंदगी की जरूरतें आज भी उतनी ही बड़ी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे वक्त में देश को संभाला जब डिजिटल युग ने प्रवेश भी नहीं किया था। हाथ में लिखते थे, रजिस्टर भरते थे और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश निर्माण में योगदान देते थे। सेना, रेलवे, डाक, न्यायपालिका, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी संस्थाओं को इन्होंने अपने हाथों से सींचा। इन हथेलियों ने हिंदुस्तान को गढ़ा है, लेकिन अफसोस आज इन हथेलियों में लाचारी की सीमाएं खिंच गई हैं। जिनकी मेहनत से राष्ट्र का निर्माण हुआ, आज वो चाहते हैं इज्जत और हक। जो चीजें मिलनी चाहिए पेंशनर को, जितनी मात्रा में महंगाई के हिसाब से, दवाओं के हिसाब से, उपयोगी सामानों के हिसाब से जो खर्च होते हैं उसके सापेक्ष पेंशन अब इतनी मिल पाती है। ये नहीं कुछ गवर्नमेंट चाहती है कि जो सेवानिवृत्त हैं और ये जो बुजुर्ग हैं, अब ये हमारे किसी काम के तो रहे नहीं, अब इनको जितना दे रहे हैं वो भी एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, ये मान के गवर्नमेंट चल रही है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले दफ्तरों में वर्षों तक सेवा देने वाले, समाज को नई दिशा दिखाने वाले ये बुजुर्ग 8वें वेतन आयोग से कुछ चाहते हैं ताकि ये सम्मान के साथ जी सकें, उस उम्र में भी आर्थिक तौर पर मजबूत रहें। बढ़ती महंगाई के बीच दवाओं का अपना खर्च निकाल सकें। 8वें वेतन आयोग ने 2026 में काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। देश भर में वेतन आयोग की बैठकें जारी है। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था। आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट सौंपनी है। इसके 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है। दरअसल 8वें वेतन आयोग में पेंशन को लेकर कई सवाल और आशंकाएं सामने आई है, जिसकी वजह से देश भर के लाखों पेंशनर्स में नाराजगी है।
जबकि 7वें वेतन आयोग के टर्म्स एंड रेफरेंस जो जारी हुआ था फरवरी 2004 को, उसमें 2014 को, उसमें साफ साफ लिखा था कि रिपोर्ट लागू होने की तिथि के पहले जो पेंशनर हैं उनके भी पेंशन के पुनरीक्षण पर और लाभों पर विचार किया जाएगा। वह पैरा 8वें वेतन आयोग में काट दिया गया। 8वें वेतन आयोग से देश के रिटायर कर्मचारियों ने कुछ मांगे रखी हैं अपने हक के लिए। केंद्र सरकार से ये बुजुर्ग गुहार लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं। सरकार से अनुरोध है कि हमारे प्रार्थना पत्रों पर विचार करा जाए, 8वें वेतन आयोग को लाओ, इसमें हमको जोड़ा जाए। और जो हमारी अन्य 10 मांगे हैं, जैसा भी अध्यक्ष जी ने बताया कि 7% नहीं बचते हैं, हर वर्ष 5 साल बाद 5% या हर वर्ष 1% इंक्रीमेंट देते रहे, वो भी बात सही है। कोरोना काल का 10 मांगे हमारी है जो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया था। करीब 69 लाख पेंशनर्स उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी सेवा, ईमानदारी और अनुभव को सही मायनों में सम्मान मिलेगा। उनकी मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुने और समय के साथ पेंशन व्यवस्था में जरूरी सुधार करे। पेंशन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो, महंगाई के अनुसार डीआर बढ़े, बेहतर फिटमेंट फैक्टर लागू हो, न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाई जाए, 65, 70 और 75 वर्ष पर अतिरिक्त पेंशन जल्द मिले, सभी पेंशनर्स के लिए समान पेंशन व्यवस्था हो, मेडिकल सुविधाओं और सीजीएचएस सेवाओं में सुधार हो, वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में अतिरिक्त राहत मिले, पेंशन भुगतान प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली हो, पेंशन को अधिकार मानते हुए सम्मानजनक व्यवस्था लागू हो। कोई कृपा नहीं है। अब से पहले जब 7 वेतनमान बने थे उनको पता थी कि कर्मचारियों को पेंशन देनी पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने हमारा वेतन निर्धारण करते समय हम कुछ कम किया गया था और वही अंशदान हमारा इकट्ठा होते होते इंटरेस्ट इतना हो जाता है जिससे हम पेंशन ले रहे हैं। ये हमारा ही कंट्रीब्यूटरी फंड है। 1983 के डीएस नकारा बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, पेंशन कोई दया या अनुग्रह नहीं है, बल्कि ये कर्मचारी का अर्जित अधिकार है। पेंशन बुजुर्ग कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का माध्यम है, इसलिए सरकार मनमाने तरीके से भेदभाव नहीं कर सकती। किसी तरह की एक सोशल ऑब्लिगेशन की तरह मत मानिए, एक लाइबिलिटी की तरह मत मानिए, क्योंकि अगर उस आदमी को यह मालूम है कि बुढ़ापे में मेरे सरकार या मेरा एम्प्लॉयर जो मैंने काम करा है वो मुझे बुढ़ापे में सस्टेन करेगा, तो वो पूरी मुस्तैदी से काम करेगा, वो चोरी चकारी नहीं करेगा, वो कुछ और करने की नहीं सोचेगा। तो ये जो डिबेट है और ये जो कैलकुलेशन है और ये जो ऑब्लिगेशन है, इसको जब आप एक वेस्टेड राइट कि ये मेरा हक है और ये मेरा हक है, ये आप मुझे इस तरह से देंगे जब माना जाए, तो एक बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है। पेंशन सिर्फ पैसा नहीं है, ये इन बुजुर्गों का सम्मान है, इनका हक है। ये पेंशनर्स कोई बोझ नहीं है, ये हिंदुस्तान के वास्तुशिल्पी हैं। जब तक हम इस सच्चाई को नहीं समझेंगे, तब तक विकसित भारत की कल्पना अधूरी रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिलहाल साथियों आपने देख लिया, क्या लग रहा है साथियों कि सरकार कितना आपका पेंशन बढ़ा सकती है। सबसे बड़ी बात है, कहीं 2000 की बात हो रही, कहीं 3000 की बात हो रही, कहीं 7500 रुपए की बात हो रही है। आपको साथियों कितनी पेंशन मिलनी चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ 8th पे कमीशन की तरह डीआर भी जोड़ा जाना चाहिए। भले ही सरकार 3000 रुपये पेंशन दे, 3000 रुपये महीना दे, लेकिन डीआर को भी जोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।